रजब तैयब एर्दोगान तीसरी बार तुर्की के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ये नाम रजब तैयब एर्दोगान के जाननशीन की रूनुमाई भी साबित हो सकते हैं। एर्दोगान एक अरसे से ये बात कहते रहे हैं कि वो लीडरशिप नई जनरेशन के हाथों सौंप देंगे। शायद वो ये काम देर या सवेर अंजाम देने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। रजब तैयब एर्दोगान की इनॉग्रल सेरेमनी में दुनिया भर से 2 दर्जन से ज्यादा लीडर्स ने शिरकत की। उसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शनिचर की शाम यानी 3 जून को अपनी नई गवर्नमेंट के क़याम और कैबिनेट का ऐलान कर दिया। पहले ये जान लेते हैं कि उनकी नई हुकूमत में कौन कौन मिनिस्टर बने और किसे क्या जिम्मेदारियां दी गईं। सदर एर्दोगान ने जौदत यलमाज को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। इंटीरियर मिनिस्टर अली यर्लिकाया, डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर, एजुकेशन मिनिस्टर यूसुफ ताकिन, जस्टिस मिनिस्टर यलमाज तुने, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर मोहम्मद नूरी अरूसी, ट्रेड मिनिस्टर उमर बोलात वगैरह के अलावा कई और लोग मिनिस्टर बने हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जिस चेहरे पर सबकी नजरें लगी हुई हैं वो हैं हाकान फिदान, जो तुर्की की इंटेलिजेंस MIT के चीफ थे। उन्हें सदर एर्दोगान ने फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। उनकी जगह तुर्क प्रेसिडेंशियल ऑफिस के स्पोक्समैन इब्राहिम कालिन तुर्क इंटेलिजेंस के चीफ होंगे। हाकान फिदान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का करीबी समझा जाता है। शायद 20 साल से जब से एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या आग पार्टी इख्तिदार में आई है, उनके दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। फिदान नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT में उस वक्त शामिल हुए थे जब एर्दोगान तुर्की के प्राइम मिनिस्टर थे और एर्दोगान ने ही उन्हें तुर्की इंटेलिजेंस का चीफ बनाया था। जब 2014 में एर्दोगान पहली बार तुर्की के प्रेसिडेंट चुने गए, उसके बाद भी हाकान फिदान तुर्की इंटेलिजेंस MIT के चीफ बने रहे। MIT के चीफ के तौर पर फिदान के एम्प्लॉयमेंट को एर्दोगान की तरफ से किए गए एक अहम फैसले के तौर पर देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि एर्दोगान फिदान की सलाहियतों और वफादारी पर पूरा भरोसा करते हैं। इस तरह एर्दोगान ने भी इंटेलिजेंस एपरेटस पर अपना कंट्रोल मजबूत किया है। दूसरी तरफ फिदान ने भी एर्दोगान की पॉलिसियों और उनके इनिशिएटिव्स की हिमायत में अहम किरदार अदा किया है। वो टर्किश गवर्नमेंट की जानिब से मुल्की और इंटरनेशनल सतह पर सेंसिटिव बातचीत में हमेशा शामिल रहे हैं। कुर्द ऑर्गेनाइजेशन PKK के साथ पीस प्रोसेस में फिदान की शमूलियत और रीजनल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में उनका रोल खास तौर पर शाम के हवाले से एर्दोगान के ऑब्जेक्टिव से मिलता है। एर्दोगान और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फिदान की वफादारी को उनके दरमियान रिश्ते में बड़ी अहमियत हासिल है, जिसने उनके अलायंस को मजीद मजबूत किया है। ये बात काबिल गौर है कि पॉलिटिकल लीडर्स और इंटेलिजेंस चीफ्स के दरमियान ताल्लुकात मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में मुख्तलिफ हो सकते हैं और उनकी कुर्बत पब्लिक डोमेन में हमेशा जाहिर नहीं होती। हाकान फिदान 15 अगस्त 1968 को तुर्की के शहर अंकारा में पैदा हुए। 2001 में MIT में शमूलियत इख्तियार की और 2010 में इसके सरबराह के तौर पर मुकर्रर होने से पहले उसके अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। MIT के चीफ के तौर पर हाकान फिदान के दौर को तुर्की की इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी में आम माना जाता है। फिदान तुर्की के रीजनल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने शाम के सिविल वार के ताल्लुक से तुर्की की पॉलिसी फॉर्मेशन में की रोल प्ले किया है, जिसमें बाद बाकी ग्रुपों की हिमायत और इंटेलिजेंस सरगर्मियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन शामिल है। फिदान ने 1986 में लैंड मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। इससे पहले अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। उन्होंने नेटो की रैपिड
इंटरवेंशन यूनिट में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद वो कई सरकारी मुलाजमतों में रहे, जहां उन्हें तुर्क आर्म फोर्सेस में सर्जेंट मुकर्रर किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तुर्की के सफारतखाने में पॉलिटिकल एडवाइजर के ओहदे पर काम किया। जब अहमद दाऊद ओगलो फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में उन्हें एडवाइजर का ओहदा दिया। फिदान को तुर्क इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में क्वालिटेटिव तब्दीली लाने का क्रेडिट दिया जाता है। खासतौर पर तुर्क सदर एर्दोगान के खिलाफ मंसूबों को नाकाम बनाने में उनका बड़ा हाथ रहा है, जिनमें सबसे अहम 15 जुलाई 2016 को नाकाम बगावत की कोशिश थी। तुर्की में इसराइली दहशतगर्द एजेंसी मोसाद की सरगर्मियों को खत्म करने का भी सेहरा उन्हीं के सर है। इसराइली अखबारात ने तुर्क इंटेलिजेंस चीफ की हैसियत से फिदान के बारे में तिल अबीब की तशवीश की बार बार बात की है। हाकान फिदान ने फरवरी 2015 में पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन एक माह बाद हाकान ने 9 मार्च 2015 को पार्लियामेंट के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली ताकि वो एर्दोगान की मर्जी के मुताबिक दोबारा तुर्की की इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह के तौर पर काम कर सके। इस वक्त हाकान फिदान की उम्र 40 के करीब थी। रिपोर्टों में कहा गया है कि एर्दोगान ने उन्हें कहा था कि अभी सियासत में आने के लिए उनके पास काफी वक्त है और मुल्क की इंटेलिजेंस को उनकी खिदमत की भी काफी जरूरत है। इस बार एर्दोगान ने हाकान फिदान को मुल्क की एक्टिव सियासत और डिप्लोमेसी में खुद ही उतार दिया है और उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है, जो इस वक्त तुर्की के लिए निहायत सेंसिटिव और अहम है। इससे पहले भी जब भी हाकान फिदान का नाम किसी वजह से लाइमलाइट में आता रहा है, दुनिया की नजरें उनकी तरफ मरकूज हो गई हैं। इस मौके पर एक और नाम बहुत नुमाया हुआ है, वो है तुर्की के सदारती दफ्तर के स्पोक्समैन इब्राहिम कालिन का। अब चूंकि हाकान फिदान फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, उनकी जगह इब्राहिम कालिन ही मुल्क की इंटेलिजेंस के चीफ होंगे। इब्राहिम कालिन 15 सितंबर 1971 को इस्तांबुल में पैदा हुए। वो सदर एर्दोगान के सबसे अहम एडवाइजर्स में से एक हैं और अक्सर उनके अहम दौरों में उनके साथ होते हैं। इब्राहिम कालिन सिर्फ अफसर नहीं बल्कि बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं। उन्होंने 2007 में इस्लाम एंड वेस्ट के नाम से अपनी पहली किताब लिखी थी, जिस पर तुर्क राइटर्स यूनियन ने उन्हें थिंक अवार्ड दिया था। वो तुर्की की रूलिंग पार्टी के एलीट में शामिल हैं। उन्हें मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का माहिर समझा जाता है। वो पॉलिटिशियन के साथ साथ थिंकर, फिलोसोफर और तारीख के माहिर माने जाते हैं। उन्होंने और भी कई किताबें लिखी हैं और तर्जुमा की हैं। उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में भी काफी काम किया है। म्यूजिक का शौक उन्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ से रहा है। मिलते हैं ऐसे ही किसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। खुदा हाफिज। Thank you for watching this video. If you like this, please subscribe and don't forget to click the bell icon. Your comments are also important for us.